माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करने जा रहे हैं और भवन से भैरव बाबा रोपवे के माध्यम से जाना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि रोपवे की टिकट को कैसे बुक करना है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। जय माता दी प्यारे भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित एक और नई रिलेवेंट इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। हमारी कोशिश है कि जो भी बुकिंग का प्रोसेस है वो एक वीडियो के माध्यम से आप तक साझा किया जाए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको रोपवे बुक करने का पूरा प्रोसेस बहुत ही डिटेल तरीके से शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले रोपवे की बात कर लेते हैं। तो रोपवे जो है वो आपको भवन से भैरव बाबा और भैरव बाबा से भवन लेकर आता है। मेरा आपसे यही रिकमेंड रहेगा कि जब भी आप यात्रा पर जा रहे हैं तो ऑफलाइन टिकट को अवॉइड करिएगा रोपवे, क्योंकि 2 से 3 घंटा आपको लग जाएगा। ऑनलाइन करके जाइएगा, सिंपल सा फोन में भी रहेगा तो स्कैन कराएंगे, एंट्री मिल जाएगी और भैरव बाबा जी के दर्शन कर लेंगे। लेकिन ऑनलाइन रहेगा तो काफी लंबी लाइन में लगना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप दर्शन करने जाएंगे। फायदा एक ही होगा जो मैंने आपसे ये शेयर किया। इसके अलावा टाइम स्लॉट अलग अलग होते हैं, उस अकॉर्डिंग आप टाइम स्लॉट में भी अपना बुकिंग देख सकते हैं। रोपवे टिकट मिल जाने के बाद आपको क्या करना है, तो आपको मनोकामना भवन के पास पहुंचना है। वहां से एंट्री होगी, एंटर करिएगा, फिर वहां बैग चेक कराइएगा, रोपवे में एंट्री कर लीजिएगा, भैरव बाबा चले जाइएगा। 2 मिनट के अंदर दर्शन करके वापस आ जाएंगे। आप रोपवे से जाएंगे तो उसके बाद दर्शन करने में जो समय लगे, लेकिन रोपवे से जाने में 2 मिनट ही लगेगा। वापस आने के बाद कोई बैग चेक नहीं होगा। ये प्रोसेस होता है टिकट लेने के बाद। ठीक है, अब चलिए हम आपको लेकर चलते हैं अपने मैकबुक के स्क्रीन पर और वहां प्रैक्टिकल तरीके से ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से आपको समझाते हैं कि कैसे आपको टिकट बुक करना है और क्या क्या गाइडलाइन और इंस्ट्रक्शंस है रोपवे के लिए। तो आई होप कि आप पूरा वीडियो को देखेंगे। जय माता दी। रोपवे की टिकट को बुक करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन पे या फिर लैपटॉप में, पीसी में, मैकबुक में ये वेबसाइट ओपन करना है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का, जो कि www.maavaishnodevi.org है। आपकी बुकिंग सिर्फ और सिर्फ इसी वेबसाइट से होगी, किसी और वेबसाइट से कोई बुकिंग अलाउ नहीं होती है। ना किसी ट्रैवल एजेंसी या एजेंट को अथॉरिटी दी जाती है कि वो कोई बुकिंग किसी का भी कर पाए। और अगर आप किसी से रोपवे टिकट लेते हैं ऑनलाइन के माध्यम से तो वो भी सही नहीं होता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जब आप यहाँ पर पहुंचते हैं तो आपको ऑनलाइन सर्विस में ये ऑप्शन दिखेगा, टैप करना है। टैप करने के बाद आपके सामने एक नया विंडो इस तरह से ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको अपने मोबाइल नंबर से ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करना है या फिर आप पासवर्ड के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा और आपको रोपवे भवन भैरव जी टैप करना है। टैप करने के बाद कुछ इस प्रकार का ये आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब इंस्ट्रक्शन है तो हम इंस्ट्रक्शन नीचे पढ़ेंगे और आपको बताएंगे। पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि बुकिंग आपको सिर्फ इस ऑफिशियल वेबसाइट से करनी है। श्राइन बोर्ड किसी भी ट्रैवल एजेंसी या एजेंट को अथॉरिटी नहीं देता कि वो रोपवे की टिकट को सेल कर पाए। प्राइवेट एजेंसी, कोई भी टूर ट्रैवल एजेंसी को भी अथॉरिटी नहीं है, ध्यान रखिएगा। रोपवे की टिकट अगर आप लेते हैं तो रिपोर्टिंग टाइम पर ही आपको टर्मिनल पर रिपोर्ट करना। अगर आप डिले करते हैं तो श्राइन बोर्ड का अथॉरिटी है कि वो आपका टिकट जो है वो डिनाई कर दे। आपके पास आपका बुकिंग का प्रिंट आउट होना चाहिए विद ओरिजिनल आईडी, और फोन में भी दिख जाता है, ऐसा नहीं कि फोन में नहीं दिखता, फोन में भी अलाउड है। क्यूआर जरूरी होता है। 2 साल से छोटे बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट एक टिकट पर जा सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा कोई भी बच्चों के एज में कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर आपको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। द रोपवे टिकट सेल बी ऑब्जेक्टिव फेयर वेदर द कंडीशन, अगर रोपवे सही तरीके से चल रहा है और अगर या तो कोई दिक्कत आ गई तो श्राइन बोर्ड द्वारा उसे रोका जा सकता है। एक बार टिकट बुक करने के बाद कोई चेंज नहीं होगा, कोई आप उसमें मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, कोई डेट नेम चेंज ये सब नहीं कर पाएंगे। आप ध्यान रखें कि अगर आपका कोई रिफंड आने वाला है तो 15 दिन के अंदर आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा अगर आप कोई कैंसिलेशन करते हैं। हालांकि रोपवे की टिकट को कैंसिल नहीं किया जा सकता। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपको रिफंड से रिगार्डिंग कोई भी कांटेक्ट करना तो refund@maavaishnodevi.net पे आपको कांटेक्ट करना है। श्राइन बोर्ड कोई इस तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा आपके ट्रांजेक्शन के फेल होने पर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए उसे बड़े अच्छे से आपको फॉलो करना है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बच के रहना है। किसी अदर एजेंट अथॉरिटी से टिकट नहीं लेना है। यहाँ पर ये सब चीजें मेंशन है। और अगर किसी भी टेक्निकल वेदर या किसी टेक्निकल इशू से रोपवे नहीं चलता तो आपको 100% रिफंड दिया जा सकता है। तो ये थी सभी प्रकार की इंस्ट्रक्शन। अब बैक आ जाते हैं यहाँ से ट्रैवल में जाके रोपवे पर, और सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन भी वही सब चीजें जिसको आप पढ़ लीजिएगा फिर से। कितने आपके साथ रोपवे के लिए भक्त हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए।
मेरे के लिए मान लीजिए एक लोग बच्चे हैं तो हम बच्चों के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। रूट हमारा यही रहेगा, भैरव बाबा से रोपवे जाना, रोपवे से भैरव बाबा से फिर भवन आना, मतलब भवन से भैरव बाबा और फिर भवन आना। यहाँ पर डेट हमारा कोई भी रहेगा, जैसे मैं 30 का ले लेता हूँ। 100 रुपया चार्ज है मात्र। यहाँ पर टाइम स्लॉट अलग अलग है, जैसे 7 से 12 है और 12 से 16 है। ये सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे हम 7 से 12 का कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ अपने आप फिल हो जाएगा। डिटेल आप अपना यहाँ फिल कर लीजिएगा, जैसे मैं आपको फिल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ईमेल आईडी फिल कर देता हूँ, ठीक है। नंबर पे कॉल मत करिएगा, नंबर मेरा नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो इससे कुछ होगा नहीं अगर आप इस पर फोन करेंगे तो। और एड्रेस भी ये सही नहीं है, ठीक है, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ हम कर लेते हैं अपना एज फिल। आपको वैसे एज फिल कर लेना है। आधार नंबर में आधार नंबर डाल दीजिएगा, जो भी आपका आधार नंबर होगा। एग्री करके जब आप आगे बढ़ेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपका नंबर भी रहेगा, रिपोर्टिंग टाइम भी रहेगा, कहाँ करना है, मनोकामना भवन के पास करना है, ये पूरा डिटेल यहाँ पर मेंशन है। जब आप यहाँ पे सबमिट पे टैप करेंगे तो आपके सामने पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। कार्ड, ठीक है, कार्ड के अलावा नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग के अलावा यूपीआई। यूपीआई सबसे आसान है, यहाँ से जनरेट क्यूआर करिए, स्कैन करिए और आपका टिकट बुक हो जाएगा। इस तरीके से आप रोपवे का टिकट यहाँ से बुक कर सकते हैं। अब लोग पूछते हैं कि बुक तो कर लेंगे लेकिन रिसिप्ट कहाँ से निकाले, तो प्रोफाइल में टैप करिएगा, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि आपको रिकमेंडेशन का चाहिए, अटका आरती का चाहिए, बैटरी कार का चाहिए, किसका रिसिप्ट चाहिए। आपको हेलीकॉप्टर का चाहिए तो वो भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, गर्भजून आरती का चाहिए तो वो सेलेक्ट कर लीजिए। जिसका भी रिसिप्ट चाहिए आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। जैसे रोपवे का चाहिए तो रोपवे पे टैप करेंगे। मैंने तो बुकिंग किया नहीं है, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा, देखिए पेंडिंग दिखा रहा है ना, मैंने पेमेंट किया नहीं है। तो यहाँ से आप अपना रिसिप्ट डाउनलोड पे टैप करके डाउनलोड कर सकते हैं और आपको ये रिसिप्ट मिल जाएगा। रिसिप्ट ये डाउनलोड होगा, टैक्स इनवॉइस है, टैक्स इनवॉइस से कोई मतलब नहीं है, रिसिप्ट ही डाउनलोड करना पड़ेगा आपको ना। ये था पूरा प्रोसेस रोपवे का, जो मैंने आपको बहुत डिटेल तरीके से समझा दिया, बता दिया, दिखा दिया कैसे करना है। आई होप अब आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए और पुण्य के भागीदारी बनिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई रेलेवेंट, इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। माँ भगवती जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।